नमस्कार। अभी हाल ही में हमारे देश के ऊपर आसमान में कुछ बहुत ही अजीब और कह सकते हैं खूबसूरत हुआ। आज हम लद्दाख के ऊपर दिखाई दी उन रहस्यमयी लाल रोशनियों के पीछे की कहानी और उसके विज्ञान को समझेंगे। 19 और 20 जनवरी की रातों में जो नज़ारा दिखा, उसे कुछ इस तरह से बताया गया। खून जैसी लाल रोशनी, ये शब्द ही अपने आप में एक ड्रामा और रहस्य बना देते हैं और हमें सीधा कहानी के बीच में ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरी घटना से, जिसने सबको हैरान कर दिया। मतलब लद्दाख का आसमान लाल कैसे हो गया? देखिए, आमतौर पर अगर लद्दाख के हानले जैसे इलाकों में रात को आसमान देखें तो क्या दिखता है? एकदम साफ, गहरा नीला आकाश, अनगिनत तारे और हमारी गैलेक्सी का एक शानदार नज़ारा। ये वहां का एक नॉर्मल और बहुत ही खूबसूरत सीन है। लेकिन 19 और 20 जनवरी को सीन बिल्कुल पलट गया। वो गहरा नीला आसमान गायब था और उसकी जगह पूरे आसमान में एक अजीब सी खून जैसी लाल रोशनी फैली हुई थी। ये एक ऐसा नज़ारा था जो वहां पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। अब ये जो रोशनियां हैं, इन्हें ऑरोरा कहते हैं और ये आमतौर पर इंडिया में तो बिल्कुल नहीं दिखती। इन्हें देखने के लिए लोग नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड जैसी जगहों पर जाते हैं, मतलब बिल्कुल पोल्स के पास। तो भारत जैसे देश में इतनी दूर साउथ में इनका दिखना बहुत ही रेयर है। तो देखने में तो ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, पर क्या ये सिर्फ एक सुंदर आसमानी घटना थी या फिर किसी आने वाले खतरे का सिग्नल? यही तो सवाल है। अगर ये इतना सुंदर था तो वैज्ञानिक इसे इतने बड़े खतरे का सिग्नल क्यों मान रहे हैं? इसका जवाब छिपा है हमारे अपने सूरज में। तो चलिए अब इस घटना के सोर्स तक पहुंचते हैं और इसका कारण था हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर से आया एक बहुत बड़ा जबरदस्त तूफान। ये पूरा सोलर इवेंट दो हिस्सों में हुआ। सबसे पहले सूरज पर एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसे कहते हैं सोलर फ्लेयर, और उसके ठीक बाद एक बहुत बड़ा सा चार्ज पार्टिकल्स का बादल पृथ्वी की तरफ फेंका गया। इसे कोरोनल मास इजेक्शन या सीएमई कहते हैं। और सुनिए, ये जो सोलार फ्लेयर था, ये कोई मामूली धमाका नहीं था। ये था एक एक्स क्लास सोलार फ्लेयर, मतलब सोलार धमाकों की सबसे पावरफुल कैटेगरी। इससे इतनी जबरदस्त एनर्जी, रोशनी और हाई स्पीड पार्टिकल्स निकले कि सोचना भी मुश्किल है। और फिर उस फ्लेयर के साथ आया सीएमई। अब इसको ऐसे समझिए कि यह सूरज की गैस और मैग्नेटिक एनर्जी का एक विशाल बादल है, जिसे सूरज ने बहुत ही तेज रफ्तार से स्पेस में सीधा हमारी पृथ्वी की तरफ उछाल दिया। तो अब कहानी सूरज से हटकर पृथ्वी पर आती है, क्योंकि ये विशाल तूफानी बादल अब सीधा हमारी तरफ आ रहा था। इस पूरी घटना का सीक्वेंस देखिए। 18 जनवरी को सूरज पर एक्स क्लास फ्लेयर हुआ। अगले 1 से 2 दिन तक वो सीएमई तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ता रहा और फिर 19-20 जनवरी को वो आकर हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकरा गया। जब ये टक्कर हुई सीएमई और पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के बीच, तो इसने एक बहुत ही शक्तिशाली जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म यानी भूचुंबकीय तूफान पैदा किया। एक तरह से ये पृथ्वी के सुरक्षा कवच पर सीधा हमला था। वैज्ञानिकों ने इस तूफान को एक रेटिंग दी, G4। तो G4 का मतलब क्या है? देखिए, इन तूफानों को G1 से G5 के स्केल पर नापा जाता है। G4 का मतलब है एक बहुत शक्तिशाली तूफान, मतलब इतना पावरफुल कि हमारे सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स के लिए खतरा बन सकता है। तो अब सारी कड़ियां जोड़ते हैं। ये खूबसूरत लाल रोशनी आखिरकार एक बुरा संकेत क्यों है? असली बात यह है कि G4 तूफान इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने ऑरोरा को उसकी नॉर्मल जगह से बहुत बहुत दूर साउथ की तरफ धकेल दिया। इतना दूर कि वो हमारे देश भारत के ऊपर से दिखने लगा। तो इस खूबसूरती के पीछे का पूरा सच ये है। पहली बात, ये लाल रोशनी एक बड़े सोलर इवेंट का सीधा नतीजा है। दूसरी, ये पृथ्वी के प्रोटेक्टिव शील्ड के साथ एक जबरदस्त टक्कर का सिग्नल है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इसका पोल से इतनी दूर दिखना उस तूफान की बेपनाह ताकत का सबूत है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर हमारा सूरज इतने पावरफुल तूफान पैदा कर सकता है जो इंडिया तक पहुंच रहे हैं, तो ये खूबसूरत नज़ारा हमारे टेक्नोलॉजी पर निर्भर भविष्य के लिए आखिर क्या संकेत दे रहा है? ये सोचने वाली बात है।